अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है मैथ की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ग्राफ वाला था, उस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में मोस्टली नहीं आते, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है 4 + 3 आयोटा। जैसे अब हम लोग ने पिछली एक्सरसाइजेज में जो है मॉडुलस फाइंड किया था, उसका फार्मूला था x² + y²। इसी तरह r फाइंड करने का भी सेम यही फार्मूला है। सबसे पहले आपने इसमें निकालना है r। उसके लिए करेंगे x² + y²। फर्स्ट टर्म होगी x, दूसरी टर्म होगी y। 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, 3 का आ जाएगा 9, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एंगल भी फाइंड करना होता है। इसने पहले क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये थी कि इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पोलर फॉर्म के लिए हमें आर की वैल्यू भी चाहिए होती है, एंगल भी चाहिए होता है, और फिर इसको इस फॉर्म में हमने पुट करना होता है। अब देखते हैं थीटा कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स 3/4 दूसरी टर्म रखेंगे और नीचे रखेंगे पहली टर्म। 3/4 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 36.8 डिग्री एंगल। ये वाली फॉर्म होती है x + आयोटा y = r cos थीटा + i sin थीटा। x प्लस पहले वाली टर्म होगी x, 4 + 3 आयोटा आ जाएगा, और r हमने निकाला है अभी 5 आ जाएगा। cos के साथ एंगल कितना आएगा 36.8, आयोटा और साइन के साथ भी सेम वही एंगल आ जाएगा। यही इसकी पोलर फॉर्म है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ईजी मेथड है इनका। आगे फिर उसी तरह r निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा √2, और एंगल निकालेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म। आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1/1 करेंगे। tan 45 एंगल देता है 45, 1 पे tan 1 होता है 45 डिग्री एंगल। फिर उसी तरह उस फॉर्म में कर देंगे r की जगह r की वैल्यू cos 45 + आयोटा sin 45। आ गया पार्ट नंबर 3, 1/2 + √3/2 आयोटा। ये भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। पहले आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर + 3/2 √3/2 का स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर्स के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3/4 और साथ आ जाएगा 1/4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर। फिर एंगल निकालेंगे, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स √3। जब इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री एंगल। फिर उसी फॉर्म में पुट कर देंगे r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। r है हमारे पास 1, cos एंगल कितना है 60 डिग्री, और आयोटा और एंगल कितना है 60 डिग्री। आ गया पार्ट नंबर 4, -5/2 -5 √3 आयोटा/2। इसी तरह यहाँ पे भी r निकालेंगे। -5/2 का स्क्वायर -5/3/2। आयोटा नहीं लिखना है यहाँ पे, मैंने गलती से लिख दिया था, ये नहीं है, का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर आएगा 25, और 2 का आ जाएगा 4, और इसी तरह जब इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 75/4। इन दोनों को ऐड करवाने के बाद हमारे पास आएगा √100/4, और यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू निकल आएगी 5। फिर उसी तरह यहाँ से हम एंगल फाइंड करेंगे, माइनस इसको से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स √3। थीटा हमारे पास निकल आएगा 60 डिग्री। फिर उसी में पुट कर देंगे r cos थीटा + sin थीटा। अब हम 60 डिग्री को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4π/3, या इसको डायरेक्ट आप 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, 5 × cos 60 + आयोटा sin 60। ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। आ गया पार्ट नंबर 5, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, जिस तरह पिछली एक्सरसाइजेज में किया था बिल्कुल उसी तरह इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 1 - आयोटा होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर + आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 और आयोटा, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो उसकी जगह लग जाएगी। ऊपर आ जाएगा 1 - 1 - 2 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आएगा -2 आयोटा/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया माइनस आयोटा। अब हम इसका आर फाइंड करेंगे। 0 का स्क्वायर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए इसके साथ लिख देंगे 0 - आयोटा। सिंपली 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ही आ जाएगा √1, तो r = 1 आ जाएगा। जब हम इसको कर देंगे डिवाइड tan इनवर्स 1/0, तो वो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी। हम इसको कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल। ऐसे होता है 180 डिग्री, और इसका जो हाफ होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो हम इसको करेंगे -π/2। यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आएगा -π/2, और इसको पुट कर देंगे cos -π/2 + sin -π/2। आगे है √3 + आयोटा और √3 आयोटा + 1। बिल्कुल इसी तरह पहले इसको इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा √3 - √3 का स्क्वायर आयोटा + आयोटा -√3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -√3 आयोटा का स्क्वायर। आ जाएगा √3 - 3 आयोटा + आयोटा -√3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और इधर भी -1।
ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2√3 माइनस 2 आयोटा बाई 2। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे और आर फाइंड कर लेंगे। √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा और एंगल फाइंड करेंगे। एंगल आएगा हमारे पास π/6, इसको 30 डिग्री भी कह सकते हैं। 1 आ जाएगा आर की वैल्यू cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। नेक्स्ट पार्ट है 3 + 4 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। पहले इसका कंजुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 12 - 9 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आ जाएगा 12 + 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू लगाएंगे। 12 + 7 आयोटा प्लस 12 और 16 + 9। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, वो आएंगे 24/25 7/25 आयोटा। अब आर फाइंड करेंगे 24/25 का स्क्वायर प्लस 7/25 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू 1। अब एंगल फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 7/24। अब हम इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो इसका आंसर नहीं आता। 1 cos tan इनवर्स 7/24 प्लस आयोटा tan इनवर्स 7/24, इसका जो है आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है 4 cos 5 π/3 प्लस आयोटा साइन 5 π/3। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाने का तरीका ये होता है कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसकी जगह लगाएंगे 5 × 180 डिग्री ओवर 3। जब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 300 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पे भी यही आ जाएगा। अब cos 300 की वैल्यू निकालेंगे और साइन 300 की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी √3/2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सारे गेम कैलकुलेटर के, आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली आंसर आ जाएगा। अब 3/2 ऐसे ही आएगा, इसको इसकी जगह पाई की जगह 180 लगाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 210, और यहाँ पे भी 210 डिग्री आ जाएगा। अब cos 2/10 की वैल्यू होती है -√3/2, और आयोटा साथ ही आएगा, और साइन 210 की वैल्यू होती है -1/2। जब हम इसको बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -3√3/4 -3/4 आयोटा। यही इसने कहा था कि आप इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में करें, तो इसका रियल पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3, z का मॉडुलस = 7, आर्गूमेंट z = 23 π/12। अच्छा, ये जो आर्गूमेंट z है ना, ये सेम एंगल होता है। आर्गूमेंट को हम एंगल की जगह यूज़ करते हैं, यानी कि थीटा। अब इसको लिख सकते हैं आप इस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y, ये आर आ जाएगा बाहर, कॉज ये और साइन ये वही साथ वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह भी हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा cos 345 डिग्री, और ये आएगा आयोटा साइन 345 डिग्री। cos 345 डिग्री की वैल्यू ये होती है और साइन cos 345 की वैल्यू ये होती है। अब इसको 7 को अंदर जब इसके साथ सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। आगे जी का मॉडुलस = 11, और आर्गूमेंट जी ये आ जाएगा, ये थीटा है और ये आर की वैल्यू होगी। आर बाहर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया पोलर फॉर्म वाला। अब क्लिंग करेंगे cos -165, उसकी वैल्यू आ जाएगी और साइन की भी इसी तरह वैल्यू आ जाएगी, और इसको 11 के साथ जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, मॉडुलस जी = 10/3, और आर्गूमेंट जी आ जाएगा -17 π/2। ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा सॉल्व। 10/3 cos -17 π/12 प्लस साइन -17 π/12 आ जाएगा। पाई की जगह 180 पुट करवाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 255 डिग्री, और यहाँ पे भी आ जाएगा -255 डिग्री आ जाएगा। अब इसके कैलकुलेटर से cos इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी, और साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। जब इस पूरे को आप लोग लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.8626, और साथ आयोटा वाला ये आंसर आ जाएगा। आगे इसका लास्ट पार्ट 2 cos, इन्होंने पहले एंगल दिया हुआ, इसमें पाई की वैल्यू पुट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कैलकुलेटर से cos -33 की वैल्यू निकाले और साइन की वैल्यू निकाले, और इसको 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ z1 = 9, और ये वैल्यू दे दी और z2 की भी वैल्यू दे दी, तो अब उसने कंडीशंस दे दी हैं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब पहले इसने कहा है z1 + z2 फाइंड करो। पिछले क्वेश्चंस की तरह पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 5 पाई की जगह 180 लगाएंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 225 डिग्री, और इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एंगल आ जाएगा साइन 225 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास z1 अभी आया, अब हम निकालेंगे z2 बिल्कुल यहीं पर पाई की वैल्यू लगाएंगे 180/3, और यहाँ पर भी, और ये आ जाएगा आई थिंक cos 30 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे 1/2 प्लस आयोटा साइन √3/2, और साथ आ जाएगा 5।
अब ये Z2 की वैल्यू ये निकल आई है। अब हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे। अब इनको ऐड करवाएंगे तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे आपस में, सॉरी आयोटा और ये वाला सॉल्व होगा और ये पहली और तीसरी टर्म आपस में सॉल्व होगी। जब इसको कैलकुलेटर पे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर निकल आएगा। आगे है Z1 माइनस Z2। पहले हमने Z1 और Z2 दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली थी। Z1 की ये निकाली थी और Z2 की ये वाली वैल्यू निकाली थी और इसको डायरेक्ट अब पुट कर देंगे। Z1 में से Z2 निकालेंगे, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो, अब इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। सारा गेम इसमें कैलकुलेटर का है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें देखें जैसे हमने पोलर फॉर्म में किया था R1 R2 और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब दो हैं तो दो एंगल आ जाएंगे, अब और दो R आ जाएंगे। R1 9 आएगा, R2 मतलब जो हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली थी ना उन्हीं को पुट करना है और इन दोनों एंगल को आपस में जमा करवा देंगे। ये आ जाएगा 45 और यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। ये आएगा 45 cos 285 प्लस आयोटा साइन 285। cos 285 की वैल्यू ये होती है और साइन 285 की ये होती है। इसको जब हम 45 के साथ सॉल्व करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है Z1 और Z2 को इसमें डिवाइड करना है। Z1 मतलब हम इसको खुद से नाम दिया है R1 ओवर R2 फार्मूले के अकॉर्डिंग। और अब जब डिवाइड होते हैं तो एंगल माइनस होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एंगल प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। एंगल्स को सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब उसने फिर Z1 और Z2 की वैल्यू दी है और उसने कहा है कि इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये भी कर लेते हैं। पहला पार्ट है Z1 प्लस Z2। पहले Z1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे और Z2 को भी फिर इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए Z1 को लाने के पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 345 डिग्री और साइन 345। cos 345 पे ये वैल्यू आती है और साइन 345 पे ये वैल्यू आती है। अंदर 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Z1 की वैल्यू ये आ गई और इसी तरह Z2 को भी सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसने कंडीशन दी थी कि इन दोनों को ऐड अप करना है, जो दोनों वैल्यूज़ निकाली उनको ऐड कर देना है। अगला है Z1 में से Z2 को निकालना है। जो हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाली है ना, ये Z1 की और ये Z2 की, इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था पीछे के एंगल प्लस होता है और डिवाइड में माइनस होता है। तो यहाँ पे अब दो आ गए हैं तो R1 R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों एंगल्स को ऐड अप करवा देंगे। ये आ जाएगा cos 5tan और ये आ जाएगा sin 5tan। cos 5tan पे ये वैल्यू आती है और sin पे ये आती है और 77 को जब अंदर सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। आगे है Z1 ओवर Z2। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो एंगल क्या होगा, माइनस होगा और सिंपली इसको बस कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल होता है आर्गूमेंट Z1 प्लस Z2। अब हम कर लेते हैं, खुद से लेट करना है Z1 और Z2। ये हमारे पास आएगा R cos थीटा I sin थीटा और R2 आ जाएगा, मतलब थीटा 1 था वहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा थीटा 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें cos के साथ होगा cos 1 cos 2 और आ जाएगा आयोटा cos थीटा 1 sin थीटा 2 और आ जाएगा साइन थीटा 2 और cos थीटा 2 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और sin थीटा 1 और sin थीटा 2 आ जाएगा। अब जो आयोटा वाली वैल्यूज़ इनको अलहदा कर लेंगे और जो दूसरी हैं उनको सॉल्व करवा लेंगे। अब cos का एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर देंगे। ये देखें, ये होता है cos A प्लस बी होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए ये दोनों आपस में माइनस हो रहे थे तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर ये दोनों आपस में प्लस होते तो माइनस होता है। ये सॉल्व कर देंगे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसी तरह साइन का भी फार्मूला होता है कि cos अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा cos बीटा। ये साइन का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम इसमें थीटा है तो हम लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्गूमेंट Z1 Z2 का प्रोडक्ट आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 के इक्वल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने कहा जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो दरमियान में माइनस आता है। अब देखें Z1 और Z2 जैसे हमने पीछे लेट किए थे बिल्कुल उसी तरह अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ऊपर नीचे इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवा देंगे और जब इसको ऊपर सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आप देख लें। और नीचे आएगा cos थीटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। फिर आयोटा वाले अलहदा करवा लेंगे और जो दूसरे उनको अलहदा कर लेंगे। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये देखें
कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये जिस पीछे एक फार्मूला मैंने बताया था, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। और इसी तरह साइन का भी फार्मूला क्लोज हो जाएगा और नीचे आ जाएगा वन। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्गूमेंट R1 ओवर R2 बराबर होता है आर्गूमेंट Z1 माइनस Z2 के। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड Z1, मतलब फिर उन्होंने Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी, उसने कहा इनको डिवाइड करो और योटा x प्लस योटा y की फॉर्म में। हम लोग लिख लेंगे Z1 ओवर Z2 को डिवाइड, ये 6 3 से डिवाइड होगा और ये वाला एंगल इससे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होता है तो मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, जब डिवाइड होता है तो एंगल माइनस होते हैं। तो 150 माइनस 30 और 150 यहाँ से भी आ जाएगा माइनस 30। तो ये आएगा cos 120 प्लस अयोटा साइन 120। जब इन दोनों की वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से निकालेंगे वो आएंगी -1/2 प्लस अयोटा √3/2 और इसको 2 के साथ सॉल्व करवाने के बाद आएगा -1 प्लस √3 अयोटा। -1 इसका रियल पार्ट है और √3 अयोटा इमेजनरी पार्ट है। इसी फॉर्म में उसने हमें करने को कहा था और ये इसकी फॉर्म आ गई। आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने पिछले क्वेश्चन में कहा था डिवाइड, इसमें कहा है मल्टीप्लाई। अब हम लोग कर देंगे 2 × 5 आएगा और मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, एंगल प्लस होते हैं। 60 + 90 60 + 90 आ जाएगा, वो आएगा cos 150 और यहाँ पे आ जाएगा sin 150। जब इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे तो आएंगी -√3/2 प्लस अयोटा 1/2। अब इसको 10 के साथ सॉल्व करवाने के बाद आएगा -5/√3 प्लस 5 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसने कहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 -3 अयोटा। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, x² + y², -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2/√2। और एंगल कैसे फाइंड करते हैं, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना होता है, ये आ जाएगा थीटा हमारे पास 45। जब इनको करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री के इक्वल। अब आगे उसने आर्गूमेंट भी फाइंड करने को कहा था। अब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अभी हम देखते हैं कि जी कौन से उसमें आता है। अब हम लोग देखेंगे जी कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तीसरे क्वाड्रेंट में होता है थीटा और जो भी एंगल आता है उसके अंदर ऐड करना होता है थीटा को। हमारे पास आया था tan 45। tan 45 को हम लिख सकते हैं π/4, तो हम लोग करेंगे पाई प्लस π/4, ये आ जाएगा 5π/4। और जब इसको जनरल फॉर्म में लिखता होना है तो उसके साथ 2nπ लिखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट द इक्वेशन आर्गूमेंट ये है इन द कार्टेशियन फॉर्म और z की उसने हमें वैल्यू दे दी है x प्लस अयोटा y। सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेंगे z -2 प्लस अयोटा, यहाँ पे z की वैल्यू लगाएंगे x प्लस अयोटा y, ऊपर उसका कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे हम ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, ये आ जाएगा x माइनस अयोटा y -2 प्लस अयोटा साथ आ जाएगा। अब इसमें से हम रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, रियल आएगा x -2 और इमेजनरी आएगा 1 - y और अयोटा हम कॉमन ले लेंगे। अब दोबारा इधर आएंगे, इसका जो सोल्यूशन निकाले इसकी जगह वो लगा देंगे, ये वाली वैल्यू लगाएंगे x -2 प्लस 1 - y अयोटा और एक किसके इक्वल था 2π/3, उसको हम लोग 2π/3 के इक्वल रख देंगे। ये अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 - y और 1 - x। जैसे हमने पीछे नहीं देखा था जब हम एंगल निकालते थे, दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड करना था, तो आर्गूमेंट का मतलब ही होता है कि एंगल निकालना। तो उसकी जगह हम लगाएंगे tan इनवर्स, पहले दूसरी वाली वैल्यू थी 1 - y और जो पहली थी वो थी x -2, इसको रख देंगे 2π/2 के इक्वल। अब ये वाले tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा tan, और इस साइड पर बच जाएगा 1 - y और x -2। आगे है आएगा 1 - y और x, आगे आएगा 1 - y और x -2 और वहाँ पे आ जाएगा tan 120 डिग्री। ये x -2 उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और tan 120 की वैल्यू होती है √3 और ये x -2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी √3x - √2 √3 + 1। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y और इसको उसने प्रूव करने का कहा है इसके इक्वल। इसको भी कर लेते हैं, पहले ये वाली साइड ले लेंगे, z को z मॉडुलस -1 + 2 अयोटा ओवर z मॉडुलस +1 - 2 अयोटा। z की वैल्यू क्या थी, x प्लस अयोटा y, ऊपर उसका क्या है कॉन्जुगेट है, मॉडुलस कह रही थी मैं पहले, कॉन्जुगेट है ये, और इसका जो है ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा -1 + 2 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा +1 + 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेके आ जाएगा x माइनस अयोटा y -1 + 2 अयोटा और नीचे भी सेम इसी तरह हम लोग ले लेंगे, ऊपर x + 1 रियल पार्ट है और अयोटा y + 2 अयोटा इमेजनरी पार्ट आ जाएंगे और नीचे भी इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बस आपने मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, बाकी क्वेश्चन ईजी है। एक्स का स्क्वायर -1 इंटू ये देखो अयोटा, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर आएगा 2x + xy - 2 - y और यहाँ से भी अयोटा कॉमन ले लिया और वहाँ पे अयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए x² -1 और यहाँ से ये देखिए 4 आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसलिए हुआ क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +y का स्क्वायर। और अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे लिख देना है आपस में।
तो इसमें प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -5। ये माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा -5 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। अब देखें ऊपर, और साथ इसमें से बच रहा है ये वाला, मतलब एक वाली साइड को नीचे वाले के साथ लिखे और जो इसमें से बच रहे हैं इसके साथ। मतलब ये कहने का ये है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा अलहदा लिखने हैं। अब देखिए जैसे पिछले पैसे पहले इसने कंडीशन दी थी ये वाली, अब इसके अंदर वैल्यूज़ इसकी पुट कर देंगे। ये हमने निकाली है ना, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है जब भी कोई एंगल निकालना होता है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नीचे वाली कैंसिल हो जाएंगी और उधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 405। ये tan इनवर्स उधर जाके 10 हो जाएगा और tan 405 होता है 1। और अब ये देखिए यहाँ पे बच जाएगा 4x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5। ये 10 उधर गया, वहाँ पे आ गया 1 और बी वाली साइड वाले उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5, ये इस साइड पे, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो आएगा -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस आपने इसको एक बार समझ आ जाएगी तो आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उसने z की वैल्यू दे दी और आर्गूमेंट दे दिया और उसने कहा कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। चलिए कर लेते हैं। जब डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। अब माइनस है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे। x माइनस 2 प्लस 3 होता और ये z की जगह वैल्यू लगाई x प्लस 3 होता, y माइनस 2 माइनस 3 होता और नीचे भी z की जगह वैल्यू लगा दी इज इक्वल टू 2 पाई था। अब देखें ये वाला इसकी ये आ जाएगा, इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट ले लेंगे। x माइनस 2 रियल पार्ट आ जाएगा और y माइनस 3 आ जाएगा इमेजनरी पार्ट। इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बस आपने मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 और नीचे ये वाली सारी वैल्यू लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 और अब जो अयोटा वाले बचे हैं उसको उसके साथ लिख देना है। मतलब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करने हैं पहले, फिर इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए थे और बाकी आ गया था। इसमें भी ऐसे बच जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -6x प्लस 4y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 और ये किसके इक्वल था, 2 पाई के था। अब यहाँ पे tan इनवर्स था, ये tan उधर जाके tan 2 पाई बन जाएगा। मतलब यहाँ पे tan इनवर्स है तो वहाँ पे tan हो जाएगा और ये 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 2 पाई होता है 0 के इक्वल, तो ये वाली वैल्यू जब उस साइड पर जाएगी तो वो 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड जब होती है तो वो 0 ही हो जाती है। तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि 3x बराबर होता है 2y के। ये उसने हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने को। आगे क्वेश्चन नंबर 13 शोज़ दैट मॉडुलस z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 इन फॉर एवरी z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। अब देखते हैं, पहले इन दोनों को इक्वल रखा है, z की वैल्यूज पुट की x प्लस एयोटा वाई और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट ले लिया, x माइनस आ जाएगा और साथ आ गया +2। अब इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आर नहीं निकाला था बिल्कुल उसी तरह इसमें लगा लेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा x माइनस 2 और माइनस वाई का स्क्वायर। अब जो सेम चीज़ें हैं वो कट जाएंगी तो हमारे पास बच जाएगा -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। आगे देखिए -y इज इक्वल टू एक्स, तो ये वाला -y उधर जाके क्या हो जाएगा +y इज इक्वल टू 0। यही उसने हमें क्वेश्चन में प्रूव करने का बोला था। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जहाँ जहाँ पे z आता है वहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएं और इसको इजीली सॉल्व करने जिससे पीछे की है। अब ये देखिए ये आ जाएगा 5x प्लस 4 रियल पार्ट और जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो आएगा 5 प्लस 1 और इसमें से एयोटा कॉमन ले लेंगे, इसी साइड पर भी ऐसे ही ले लेंगे। अब आएगा 5x प्लस 4 का स्क्वायर और 5 प्लस 1 होल का स्क्वायर। इधर भी इस तरह होगा 5x माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 5y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 25x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 40x और इस साइड पे भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 25 आपस में कैंसिल और 25y का स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये वाला। अब देखें इस सारी रकम को जो है इस साइड पे ले आएंगे, माइनस करवा देंगे। x वाला x के साथ सॉल्व हो जाएगा, y वाला y के साथ और जो कांस्टेंट है उसके साथ हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 70x प्लस 30y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों एक टेबल पर जा रहे हैं, इसको कर लेंगे। 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर आपको उनकी समझ आ गई है तो इनकी भी आ जाएगी। डिटरमाइंड, अब इसमें भी z की वैल्यू दे दी, इसमें पुट करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। अब देखें इसके अंदर पुट करेंगे, इसने कहा z का कॉन्जुगेट तो वो क्या आ जाएगा x माइनस अयोटा वाई माइनस 2 प्लस अयोटा साथ आ जाएगा। इधर भी 3x प्लस अयोटा वाई प्लस अयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे आ गए 3x माइनस 2 रियल पार्ट और 1 माइनस 3y जो है इसका इमेजनरी पार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आएगा 3x रियल पार्ट
और 3y+1 जो है उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब इसका आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x - 2 का स्क्वायर और 1 - 3y का होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y+1 होल का स्क्वायर। अब इसमें a² प्लस b² का फॉर्मूला लगेगा, वो आएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 - 12x प्लस 1 प्लस 9² - 6y, और इसी तरह इधर भी आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करवा लेंगे, ये देखिए बल्कि यहाँ पे 9x का स्क्वायर और यहाँ से 9x का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 9y का स्क्वायर और यहाँ से 9y का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये चीज़ें बच गई। अब इस वाली रकम को सारे उठा के इधर ले आएँ और उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा -12x - 12y प्लस 4 = 0। अब ये तीनों जो है 3 के टेबल में जा रहे हैं, 4 के टेबल में आएगा 3x प्लस 3y - 1 = 0। x प्लस वाई इधर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, वो उधर जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए उसने यहाँ पे हमें कहा था डिटरमाइन द पॉइंट्स था, तो पॉइंट्स के लिए हम क्या क्या करते हैं, x को 0 पुट करेंगे और y का निकाल लेंगे इस इक्वेशन के अंदर, और जब हम y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे 0, 1/3 और 1/3 और 0। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ z = x प्लस एटा y और ओमेगा की उसने वैल्यू देती है, देन शोज दैट इफ़ z = x प्लस एटा y एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 - एटा z ओवर z माइनस एटा, और उसने कहा है कि w का जो मॉडुलस है 1 के इक्वल है, और हमने प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है। चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इससे जो ओमेगा की वैल्यू दी है 1 - एटा z ओवर z माइनस एटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस आयोटा माइनस आयोटा z का स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर z, और नीचे आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एटा स्क्वायर उसकी वैल्यू लगाएंगे -1, और उसके बाद हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट हमारे पास आएगा 2z और इमेजिनरी आएगा 1 - z का स्क्वायर, और एटा कॉमन आ जाएगा, नीचे आएगा z का स्क्वायर प्लस 1। आगे अब इसका मोड ले लेंगे, इसको 2z ओवर z² प्लस 1 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 1 - z का स्क्वायर ओवर z² प्लस 1। ये आ जाएगा 4z का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 - z स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ऊपर इसको सॉल्व करवा लेंगे। ये आएगा z का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी देखिए फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab का, तो इसको लिख लेंगे, और नीचे भी सेम, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा √1। √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। वही इसने हमें कहा था कि आपने प्रूव करना है कि w का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल होता है, वो हमने प्रूव कर दिया। वो तो हमने 1 लगा लिया। अब देखें जो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी उसके अंदर दोबारा लगा देंगे। अब ये देखिए 1 - एटा z ओवर z माइनस एटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे z की वैल्यू लग जाएगी x प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा x प्लस एटा वाई माइनस एटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको सॉल्व करवा लेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ ना, कि उसने कहा था कि उसने दो बल्कि इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई हैं। एक उसने कहा था कि w का जो मॉडुलस होता है वो 1 के इक्वल आता है, दूसरी उसने कहा था कि प्रूव करना है कि जो w है वो एक रियल नंबर है। अब उसको हम प्रूव कर लेंगे। ये हमारे पास आएगा 1 - एटा x माइनस एटा स्क्वायर वाई, यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला प्लस वाई माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, और ये 7 - एटा x बिल्कुल नीचे भी इसी तरह आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले किया था कि पहली रकम का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, और उसको कर लेना सॉल्व। ये वाली साइड उधर चली जाएगी, इधर आएगा 1 + वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस इधर साइड इसका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 1 + 2y + y का स्क्वायर प्लस x, और दूसरी तरफ भी यही आ जाएगा। अभी जो देखें जो कैंसिल होते हैं हम कैंसिल कर देंगे, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और y का स्क्वायर कैंसिल, और ये +1 और +1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा -2y = -2y। अभी देखिए -2y इधर आएगा, +4y = 0, 4 उधर जाके 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो वो 0 ही आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया जो कि एक रियल नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ z1 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद z मोड, ये उसने दे दिया तो उसने कहा इसको फाइंड करके दिखाएं, ये भी हम लोग कर लेंगे। बुक में उसने हमें प्रॉपर्टीज़ पीछे दी हुई थी कि जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर आता है स्क्वायर में, वही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसने कहा है दो डिफरेंट है। दो डिफरेंट का मतलब ये होगा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बगैर कॉन्जुगेट किए तो दूसरा हम लोग उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं खुद से। ये जो बिल्कुल इसने दिया हुआ है z2 - z1 1 - z मोड और z2, ये भी इधर आ जाएगा, एक वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और एक उसका आएगा कॉन्जुगेट। अब इस साइड को हम लोग सॉल्व करवा लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आ जाएगा z2 और z1 का मोड, और ये बाकी सारे भी इसी तरह आ जाएंगे। अब देखिए
अब ये देखिए Z2 और Z1 के मोड को हमने लिख लिया Z2 और ये इसके साथ आ जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब जो दोनों एक जैसे हैं Z2 और Z2 है ना, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं Z2 का होल का मोड। अब जैसे Z1 और Z1 है, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं Z1 का मोड, और ये दोनों हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। ये वाला Z2 खत्म हो गया, इसकी जगह हमने लिख दिया है 1। ये देखिए मैंने साइड पे भी लिखा हुआ है कि Z2 का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है और Z1 का मॉडुलस वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे, इनको ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े फिजिक्स के रिलेटेड है। एन AC सोर्स सप्लाई वोल्टेज V, मतलब उसने V की वैल्यू दे दी है और सर्किट के जो Z की वैल्यू दे दी है, उसने कहा है करंट कैलकुलेट करना है। अब करंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है V = IR। इसमें और जो इससे अगला क्वेश्चन है इसमें सेम लगना है, तो आप इसको याद कर लें। V की वैल्यू है और Z की वैल्यू दी हुई है उसने। पहले Z की वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा √3/2 का स्क्वायर। 1/4 + 3/4 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और फिर इसके अंदर जो दरमियान में एंगल है उसको फाइंड कर लेंगे। दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करवाना होता है, तो हमारे पास आ जाएगी tan 60, और इसको जो है इसमें पुट करवा लेंगे। अब हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई है और I की वैल्यू भी आ गई है, जो हमने सिंप्लीफाई कर ली है। अब देखिए फॉर्मूला होता है V = IR। अब I हम लोग, उसने बोला करंट कैलकुलेट करना है, और यहाँ से I एक साथ आ जाएगा, ये V/R हो जाएगा। अब R को इससे रिप्लेस कर देना है हमने Z से, और अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ है और उनको पुट करवाएंगे। अब देखिए V की वैल्यू और Z की वैल्यू को आपस में डिवाइड करवा लेंगे। ये पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती है तो उनके दरमियान के एंगल माइनस होते हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके दरमियान के एंगल प्लस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, π/4 में से π/3 माइनस, और यहाँ पे भी π/4 में से π/3 माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस होके आएगा 3π - 4π/12, और यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा। अब आएगा 120 cos - π/12 प्लस साइन -π/12 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस, जो कोस है वो अपने माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि वो ख़त्म कर देता है, तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये जो साइन है इसका जो है माइनस बाद में आ जाएगा। यही हमने सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट में उसने अब Z की वैल्यू दी हुई है और V की वैल्यू दी हुई है, जिस तरह पहले किया वैसे कर लेंगे। I = VR, R को हम Z के बराबर रख देते हैं। ये देखिए V की वैल्यू और I की वैल्यू को डिवाइड किया। अब इसमें से लिखें 30 कॉमन आ रहा है और नीचे 3 कॉमन आ रहा है, ये आएगा 3 + आयोटा और 1 - 2 आयोटा। 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 20, ये आ जाएगा 10 × 3 + आयोटा 1 - 2 आयोटा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि आगे जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो आसानी से हो जाए। अब आगे देखते हैं। अब इसका कंजुगेट लेंगे और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 साथ ही आता रहेगा। ये आ जाएगा 3 + 6 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई हम पहले पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 7 आयोटा माइनस 2 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1, और ये हो गया 5 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, तो हमारे पास बचेगा 2 × 1 + 7 आयोटा। अब इसमें से जैसे पहले हमने R की वैल्यूज़ फाइंड की थी, 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 4 + 1 96, ये हमारे पास आ जाएगा 10/2। अब एंगल निकालेंगे, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे, 14/2, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, और जैसे पिछले क्वेश्चन में फार्मूला में पुट की थी, इसको भी फार्मूला में पुट कर देंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इनक्रिप्ट द कोड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स, मतलब उसने की वैल्यू दे दी है और डिक्रिप्ट करना है। ये आसान से क्वेश्चन है, पीछे एग्जांपल भी सेम इसी तरीके से सॉल्व हुई है। अगर आप एक बार एग्जांपल देख लेते हैं और दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए वर्ड कौन सा है, कोड, उसके अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। अब हमने देखना है इंग्लिश में कौन से नंबर पे आता है, जैसे A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2nd नंबर पे, C आता है 3rd नंबर पे, तो लिख लेंगे 3। इसी तरह जो O है वो 15 नंबर में आता है। अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग देखना है, A B C D, जैसे D चौथे नंबर पे आ रहा है, B दूसरे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह देखना है। D चौथे पे आ रहा है तो 4+। अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी होती है, x + आयोटा y वाली, इसके साथ आयोटा होना ज़रूरी है, तो इसके साथ हम लोग खुद से 0 आयोटा लगा देंगे। इसी तरह बाकियों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे E है वो होता है 5वें नंबर पे। अगला स्टेप आपने क्या करना है, जो इसको है उसने जो की दी हुई है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 + 0 आयोटा को भी, 2 - आयोटा को, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी। हमारे पास आ जाएगा 6 - 3 आयोटा, 30 - 15 आयोटा, 8 - 4 आयोटा और 10 - 5 आयोटा। अब उसने कहा था इसको आपने इंक्रिप्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी करनी है, डिस्क्रिप्शन कर देते हैं।
ये जो वैल्यूज़ आई हैं उसको की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है 2 माइनस एयोटा के साथ। देखें इन चारों वैल्यूज़ को किससे डिवाइड करना है, पहले 2 माइनस एयोटा के साथ। अब देखें अब आपने किस तरह करना है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। सेम ये चीज़ आएगी यहाँ पे, देख लें 3 आ रहा है ना कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है 2 माइनस एयोटा। इसी तरह अगर हम इसमें से 15 कॉमन ले रहे हैं ना तो 2 माइनस एयोटा बच रहा है। इसमें से हमें पता लग गया कि 4 कॉमन लेना है, और इसमें से पता यहाँ से 5 से पता लग गया कि जो डी वाला जो ई वाला अल्फ़ाबेट है उसमें से 5 कॉमन लेना है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले आंसर आ जाएंगे, दोबारा उसी हालत में आ जाएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें उसने कहा है कि एक की दे दी है और आगे देखते हैं अल्फ़ाबेट उसने कौन सा दी है। अल्फ़ाबेट उसने बोला है इसमें क्विज़ करना है। पहले उसके लेटर्स लिख लेंगे क्यू यू आई सी। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे, क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे। ABC में अगर हम गिने तो क्यू 17वें नंबर पे आता है, और यू आता है 21वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, और जी आखिरी नंबर है तो वो आएगा 26। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे 0 एयोटा सबके साथ, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो उसने की दी हुई है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, और ये हमारे पास हो जाएगा इनक्रिप्टेड। आगे आना है डिक्रिप्टेड करवाना है इसे। अब देखिए इसको किसके साथ डिवाइड करना है, की के साथ। ये देखिए सब इन सबको पहले की के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि कॉमन कैसे लेना है। ये देखें क्यू के साथ 17 था ना, 17 कॉमन लेंगे। यू के साथ क्या है 21, दूसरे में 21 कॉमन। आई के साथ क्या है 9 कॉमन ले लेंगे। इसी तरह उसमें क्या है 26, तो 20 यहाँ पे मैंने 78 लिख दी है, यहाँ पे आपने लेना है 26 कॉमन। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी, 17 प्लस एयोटा, 21 प्लस 0 एयोटा, 9 प्लस 0 एयोटा, और 78 प्लस 0 एयोटा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्ट द वर्ड क्लास। अब कौन सा वर्ड है क्लास, एक उसने हमें की दे दी है और अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले वर्ड के लिख लेंगे CLASS, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे ABC तीसरे नंबर पे आ रहा है 3 प्लस 0 एयोटा, L 12वें नंबर पे आ रहा है, A पहला होता है 1 प्लस 0 एयोटा आ जाएगा, और S भी इसी तरह हम लोग लिख लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इसको की के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको की के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उसी तरह अब इसको किससे डिवाइड करवाना है, की के साथ डिवाइड करवाना है, कॉमन लेना है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएंगी। इस तरह ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।